आज हम केल्विन डब्ल्यू नेथन की एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने सच में हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इसका नाम है डिटैच टू अट्रैक्ट। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे पा सकते हैं, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग तरीके से, छोड़कर पानी की कला से। कभी ऐसा महसूस हुआ है क्या कि हम जिस चीज या इंसान को पाने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं वो हमसे उतना ही दूर भागने लगता है? ये किताब इसी अजीब सी पहेली को सुलझाती है। अक्सर हमें यही लगता है कि शायद हमारी मेहनत में ही कोई कमी रह गई होगी, लेकिन सच्चाई वो कुछ और ही है। तो चलिए इस फिलॉसफी की जड़ तक चलते हैं। मतलब ये आई कहाँ से? ये कोई हवाई बातें या किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये लेखक केल्विन डब्ल्यू नेथन की अपनी जिंदगी के संघर्षों और बहुत गहरे अनुभवों से निकली है। केल्विन ने खुद अपनी जिंदगी में कई रिश्तों में असुरक्षा और किसी के पीछे भागने की भावना को महसूस किया था। फिर 2011 में एक ऐसा मोड़ आया जब उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो उसके परिणाम को लेकर बहुत बहुत ज्यादा टेंशन में थे। और बस यही वो पल था जहां उन्हें सबसे बड़ा सबक मिला कि किसी भी चीज से हद से ज्यादा अटैचमेंट हमारी ताकत नहीं बल्कि कमजोरी है। इसके बाद उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी और जानबूझकर चीजों पर अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू की, और जो रिजल्ट्स मिले ना, वो सचमुच हैरान करने वाले थे। तो इसी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें डिटैच टू अट्रैक्ट लिखने के लिए इंस्पायर किया। चलिए अब देखते हैं कि इस किताब के वो 4 मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को असल में काम में लाते हैं। पहला और शायद सबसे ज़रूरी सबक वो है उस भावना को पहचानना और उससे आज़ाद होना जिसे हम नीडीनेस या ज़रूरत से ज़्यादा चाहत कहते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जो जाने अनजाने में हमारी इच्छाओं को हमसे दूर धकेल देती है। तो ये नीडीनेस असल में है क्या? देखिए, ये डर और इनसिक्योरिटी से पैदा होने वाली एक एनर्जी है कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। और यही सोच, यही वाइब नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचती है। जब हम किसी इच्छा को जाने देते हैं तो हम एक तरह से यूनिवर्स पर भरोसा दिखाते हैं, जिससे वो सारा तनाव और चिंता खत्म हो जाती है। और इसे करने का एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल तरीका है। अपनी जो भी इच्छा है उसे कागज पर लिखिए, उसे किसी दराज में बंद कर दीजिए और बस भरोसा रखिए कि आपकी तरफ से काम हो गया। ये एक सिंबॉलिक एक्शन है, लेकिन ये दिमाग से उस इच्छा से जुड़ी चिंता को कम करने में कमाल का काम करता है। चलिए अब दूसरे सिद्धांत पर आते हैं। ये कहता है कि अट्रैक्शन का असली खेल बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर शुरू होता है। इसमें हमें अपना फोकस बाहरी चीजों से हटाकर अपने अंदर की वैल्यू पर लाना होता है। जब किसी को अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता तो वो बाहर से वैलिडेशन खोजता है, दूसरों से तारीफ चाहता है, और ये बाकियों को एक सिग्नल देता है कि शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं। लेकिन जिस पल हम खुद से प्यार और इज्जत करना शुरू करते हैं, हमारी पूरी एनर्जी ही बदल जाती है और फिर हम एक ऐसे चुंबक बन जाते हैं जो सही लोगों और सही मौकों को अपनी ओर खींचता है। इसे बनाने के लिए एक बहुत ही असरदार आदत है। हर सुबह आईने में देखकर खुद को कोई भी 3 ऐसी चीजें बताइए जो आपको अपने बारे में सच में पसंद है। ये छोटा सा काम दिमाग को सेल्फ अप्रिसिएशन पर फोकस करने के लिए रीट्रेन करता है, और इसके नतीजे आपको चौंका सकते हैं। तीसरा सिद्धांत हमें सक्सेस का एक बहुत ही गहरा राज सिखाता है। ये कहता है कि रिजल्ट से डिटैच हो जाओ और उस काम या प्रोसेस पर ध्यान दो जिसे हम अभी इसी पल में कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। जब हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से जुड़े रहते हैं तो हम असल में भविष्य के तनाव में जी रहे होते हैं, लेकिन जब हम काम करने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हम प्रेजेंट में जीते हैं। इसे केल्विन फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो मैजिकल स्टेट है जहां हमारी क्रिएटिविटी पीक पर होती है और काम नहीं, खेल जैसा लगने लगता है। और इस फ्लो स्टेट में आने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है। जब भी कोई काम शुरू करें तो खुद से बस ये कहें कि सिर्फ 5 मिनट के लिए उस पर पूरा ध्यान देंगे, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ऐसा करने से वो काम डरावना नहीं लगता और हमारा स्ट्रेस लेवल तुरंत कम हो जाता है। और चौथा सिद्धांत हमारी इमोशनल स्टेट को कमी की भावना से निकालकर प्रचुरता या अबंडेंस की भावना में लाने के बारे में है। ये अट्रैक्शन के पीछे की पूरी एनर्जी को ही पलट देता है। अक्सर हम कोई चीज़ इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें उसकी कमी का डर होता है, जैसे गरीबी के डर से पैसा चाहना। ये एक नेगेटिव कनेक्शन बनाता है। इसके बजाय केल्विन कहते हैं कि हमें पहले से ही ये महसूस करना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है। ये जो मेंटल स्टेट है ना,
यही असली चुंबक है। अपनी एनर्जी को बदलने के लिए एक बहुत ही पावरफुल रूटीन है। हर रात सोने से पहले बस 5 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप सच्चे दिल से शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। ये आदत दिमाग को मेरे पास ये नहीं है वाली सोच से निकालकर मेरे पास कितना कुछ है वाली सोच में बदल देती है। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं, ये सिर्फ आध्यात्मिक सलाहें नहीं हैं। इनके पीछे काफी गहरी साइकोलॉजी भी काम करती है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये छोड़ देना या लेटिंग गो वैज्ञानिक रूप से इतना असरदार क्यों है। जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा मतलब पागलों की तरह चाहते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक स्ट्रेस वाली स्टेट में चला जाता है जिसे हाइपर अटैचमेंट कहते हैं। इस हालत में हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में काम करने लगता है, जो हमारी सही फैसले लेने की क्षमता को एकदम कम कर देता है। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं तो हमारा इमोशनल ब्रेन, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो हावी हो जाता है। हम डर और चिंता में गलत फैसले लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम डिटैच होते हैं, शांत होते हैं, तो हमारे दिमाग का लॉजिकल हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल ले लेता है और नतीजा एकदम साफ सोच और कॉन्फिडेंस से भरा एक्शन। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि बाहरी दुनिया में कुछ भी अट्रैक्ट करना हमारे अंदर के डिटैचमेंट का ही सीधा सीधा नतीजा है। असली ताकत किसी चीज को पाने की दीवानगी में नहीं, बल्कि उसे शांति से छोड़ देने की कला में छुपी है। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहला, जरूरत से ज्यादा चाहने की भावना को जाने दें। दूसरा, खुद को प्राथमिकता दें। तीसरा, रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस को एंजॉय करें। और चौथा, डर की जगह शुक्रगुजार होने को चुनें। और हाँ, हमेशा याद रखिए, छोड़ देने का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है विश्वास के साथ काम करना। तो अब ये सवाल हम सबको खुद से पूछना है। इस पूरी समझ के बाद आज अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी पकड़ है जिसे ढीला करने के लिए हम सब तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, आकर्षित करने के लिए शांत होना जरूरी है।